हेलो एरीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या से क्या चीज़ें होंगी। चलिए देखते हैं। कुछ कार्ड्स मैंने पहले से निकाल लिए थे, तो आइए देखते हैं पहला कार्ड आपके लिए क्या है। एंजल ऑफ बैलेंस। आपकी इमोशंस में फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं, तो अब वो बैलेंस होते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस में फ्लक्चुएशन, आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस चीज़ के लिए है। अपने लव लाइफ को लेके चलिए, और लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है, मुझे दिख रहा है या तो आपके फ्लक्चुएट हो रहे, मे बी शायद आप में से कुछ लोग सिंगल है और कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, और आपकी नज़र में कोई पर्सन है, कोई क्रश है जिनको आप पसंद करते हैं। उस वजह से आपके जो इमोशंस है काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। उनको देख के शायद दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं आपकी। ये चीज़ है। दूसरा, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, या तो फेस किया है कोई रिलेशनशिप, मतलब बैड एक्सपीरियंस रहा है, तो भी मे बी शायद आपका जो रिश्ता रहा है थोड़ा सही नहीं था, जिसकी वजह से काफ़ी हर्ट होना, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपके उस वजह से भी मुझे दिख रहे हैं इमोशंस में। तो वो स्टेबल होते हुए आने वाले समय में आपके लिए नज़र आ रहे हैं कि अब क्या है कि आपके इमोशंस काफ़ी हद तक स्टेबल होंगे, और एक रिकवरी वर्ड जो साउंड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है आपके लिए, मुझे आते हुए दिख रही है। अगर कोई पेन था तो डोर टू वैल्यू, यहाँ पे न जाने क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बनाने में ध्यान दे रहे हैं, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझ रहे हैं और अपनी वैल्यू और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर अपनी नज़रों में बढ़ जाती ना, तो दूसरों की नज़रों में भी बढ़ जाती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपनी वैल्यू खुद कर रहे हो, और ये भी दिख रहा है कि शायद अगर आप किसी पार्टनर को जानते हो तो वो भी आपकी वैल्यू अप करेगा। ठीक है, अब वो आपकी वैल्यू करेगा। ठीक है, या तो कोई न्यू आएगा तो भी वो आपकी वैल्यू करेगा, क्योंकि आपने अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू समझी और उसको बढ़ाया है यहाँ पर। ठीक है। स्ट्रैटेजी, आप में से काफ़ी लोग मनी माइंडेड भी होते हुए दिख रहे हैं कि लव को साइड करो, मैं अब मनी माइंडेड, मतलब पैसों में आपका ज़्यादा ध्यान लग सकता है, या फिर आप करियर ओरिएंटेड। कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं अब मुझे कुछ कोई नहीं चाहिए भाई, अब मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है। वो वैसी वाली ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। सबसे रेजोनेटिंग है स्ट्रैटेजी। इतना कहूँगी, जो भी हुआ है आपके रिश्ते में, या अगर आप सिंगल भी हो तो भी, मुझे एक मैसेज जो मिला है कुछ लोग से, ये ऐसा है कि एडवाइस कुछ लोग के लिए है कि आप ये कर रहे हो। अब दोनों है की बात बताती हूँ। एडवाइस उन लोगों के लिए कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले अब थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना, इंसान को देख दाख के आगे बढ़ना, उसको ऑब्जर्व कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। जल्दबाजी मत करना। मुझे पता है कि जो प्यार होता है वो तो हो जाता है, उसमें तो कोई कोई कैलकुलेशन नहीं होती। लव में तो कोई कैलकुलेशन नहीं होती कि जोड़ना घटाना इससे करना चाहिए लव की, नहीं, वो अपने आप हो जाता है। वो ऐसी ऐसी फीलिंग्स है। लेकिन एक प्यार हो जाना और एक किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाने में बहुत डिफरेंस है। हम किसी को पसंद कर सकते हैं, हमें किसी से प्यार हो सकता है, लेकिन ये हमारे ऊपर डिसीजन होता है कि हमें उसके साथ रिलेशनशिप में जाना है कि नहीं, क्योंकि वो कैसा है। ठीक है, वो पर्सन कैसा है। अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाती हूँ या आ भी जाता हूँ, तो क्या मैं खुश रहूँगा? अपने आप से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गलती दोबारा नहीं करनी जो हो चुकी है। और ये एडवाइस उन लोगों के लिए है जो नए हैं, जिनके लिए ये चीज़ें नई हैं, मतलब अभी न्यू रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हो और बहुत एक्साइटेड हो, क्योंकि यहाँ पे है फ्लक्चुएशंस इमोशंस में। तो चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी कोई मेरी लाइफ में आ जाए, कोई न्यू पर्सन आए, मेरा सोलमेट कब आएगा। ये है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हर जगह चलती है, करियर में, लव में, लाइफ में। बिना स्ट्रैटेजी के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पता होना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए। क्या ये पार्टनर उन चीज़ों पे खरा उतर रहा है जो जो मेरा था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो क्या वो उन चीज़ों को फुलफिल कर रहा है या नहीं। ठीक है। नहीं तो बाद में, अभी तो आप चले जाओगे रिश्ते में जल्दबाजी में, प्यार में, लेकिन बाद में ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। क्या आप रेडी हो वो पेन को सहने में? ठीक है, तो उसके इसलिए उससे पहले स्ट्रैटेजी की बहुत ज़रूरत है कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, और अपने अपने पार्टनर से वो किस तरह का होना चाहिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, अगर मेल्स आप देख रहे हो तो कोई वुमेन है जो आपको दिल दे सकती हैं या आपके लिए फील करती हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग शायद जानते हो इन्हें। ठीक है, और अगर सिंगल हो तो ये आपके लाइफ में आने वाली हैं बहुत जल्द। बट मैं आपसे यही एक बात कहूँगी, मेल्स फिर भी स्ट्रैटेजी सोच समझ के। ठीक है, क्या और ये डोर टू वैल्यू, स्पेशली मेल्स में, या ये कहूँगी आपके लिए डोर टू वैल्यू वाला कार्ड को, क्या आप रेडी हो
इसको इसको अपने इनकम, अपने फाइनेंस फैक्टर को भी देखते हुए मैं कहूँगी, क्या आप रेडी हो? रेडी हो तो। क्योंकि बाद में रिलेशनशिप में जाने के बाद आप कहते हो कि शायद ये पूरा मैं नहीं कर पाऊँगा। आप उनकी उनकी जो होप्स जो आप दे देते हो ना, वो तोड़ना शुरू कर देते हो कि मैं शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मानेंगे, या मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं है, वो किसी और के साथ चली गई। तो पहले जाने से पहले एक बार सोच लेना कि क्या आप कैपेबल हो? कर पाओगे? सँभाल पाओगे इस रिश्ते को? ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? आइए देखते हैं। एम्पैथ, ओके। वुमेन्स में भी मैं आपके लिए भी यही कहूँगी, एक मैसेज जो मेल्स के लिए तो मैंने दे दिया, पर आपके लिए भी ये बोलना चाहूँगी, अपना दिल ऐसे ही किसी को नहीं दे देना है। अपने अपने दिल की कीमत समझ रहे हो? कीमत समझो, ऐसे ही किसी को नहीं देना है आपको अपने दिल को, ठीक है? सोच समझ के आगे बढ़ने की यहाँ पे बात कही जा रही है। ट्रूथ वैल्यू, इम्पैक्ट, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। ओके, लॉस, प्रैक्टिकली। देखिए, जितना भी हम लव के मामले में सो कहते हैं दिल से सोचो, बट यहाँ प्रैक्टिकल होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक नंबर आ रहा है यहाँ पे 12-12, ठीक है? इसको ज़रूर आप लोग चेक करिएगा, एंजल नंबर आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पे, स्पेशली लव रीडिंग देख रहे हैं, तो लव में आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, लव में आपके लिए क्या मैसेज है। एम्पैथ, ओके। यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, और आप रिश्ते में हमेशा लॉयल ही रहे हो, आप अपनी तरफ से लॉयल रहे हो। सामने वाला थोड़ा-सा गड़बड़ या तो निकल जाता है, या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप तो दूसरों से कनेक्ट कर जाते हो, लेकिन वो दूसरा सामने वाला आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता। आपको समझ नहीं पाता, आप तो उसको बेहतर ही समझ रहे हो, हर चीज़ समझ रहे हो। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है, आप बिन बोले उसके फेस रीड कर लेते हो। अच्छा, इसको लगता है ये सामान चाहिए, या इसको अभी ऐसा फ़ील हो रहा है, तो मुझे स्पेस देना चाहिए। तो ये चीज़ें आप समझ लेते हो, वो सामने वाला वो चीज़ों को नहीं समझ पाता। वो शायद उसके लिए बहुत न्यू है, या तो वो उस चीज़ में माहिर नहीं है, कि जिस तरह आप फ़ील कर लेते हो, वो चीज़ें उसके अंदर नहीं है, ठीक है? वो ट्रेस उसके अंदर नहीं है कि वो समझ जाए चीज़ों को। तो ये मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम्स अगर न्यू हो तो रिलेशनशिप में आ सकती है, आपको किसी न्यू पर्सन को समझने में आ सकती है, ठीक है? मतलब आप दोनों के दरमियाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है। या मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं, इस तरह के लोग भी हैं कि रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन फिर भी उसकी चिंता कर रहे हैं। सामने वाले की फ़िक्र है, सामने वाले की चिंता है, ठीक है? लेकिन उसको कोई उसको कोई सुध नहीं है, ठीक है? ये चीज़ दिख रही है, मतलब उसको इस सब चीज़ की कोई अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। आपकी तरफ से ऐसे पूरा-पूरा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कॉशन, आप सबसे कहा जा रहा है कि वेट करो। एक खतरे का यहाँ पे सिग्नल है कि जल्दबाज़ी मत करना, जल्दबाज़ी मत करना, बच के चलो और सतर्क रहो, और कहते हैं ना, फूँक-फूँक के कदम रखो, ठीक है? ये एक ऐसी जगह है, ऐसी चीज़ है, फूँक-फूँक के कदम रखो। अगर पेन नहीं सहना है तो, एक बात कही जा रही है यहाँ पे, जल्दबाज़ी मत करो, ट्रस्ट एकदम से मत कर लो किसी पर, एकदम से ट्रस्ट मत कर लो। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों को यहाँ पे लव लाइफ़ में उनकी सही नहीं रही है, लॉस का कार्ड आया है। हम अभी बहुत सारे कार्ड्स देखेंगे, अभी मैं थोड़ा-सा ऊपरी आपके लिए जो मैसेजेस है वो ले रही हूँ, फिर हम लोग एकदम डीपली भी जाके इन चीज़ों पे बात करेंगे, आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके फीलिंग्स वगैरह भी देखेंगे। बट यहाँ पे मुझे एक लॉस दिख रहा है कि आपने फेस किया है, और अभी भी बहुत जल्दबाज़ी आपके लिए मना की जा रही है कि नहीं। और एक बात, कुछ लोग के लिए एक मैसेज है, ये नहीं कि आपने लॉस फेस किया है एक रिलेशनशिप से तुरंत दूसरे रिलेशनशिप पे कूद जाओ। आप, मैं बताऊँ, हील नहीं होगे। एक जगह से जो वुंड्स लिए हैं, वो दूसरी जगह आप किसी और का सहारा लेके हील कर रहे हो, और वो फिर अगर चला गया, तो फिर वो वुंड्स रह जाएँगे, फिर किसी और का सहारा लोगे। खुद को हील करना पहले सीखो। एक अगर रिलेशनशिप से वुंड्स मिले, तो तुरंत किसी और रिलेशनशिप पे कूदने की ज़रूरत नहीं है आपको। खुद को हील करो, और जब तक फ़ील नहीं होता कि मैं रेडी नहीं हूँ किसी रिलेशनशिप के लिए, तब तक मत कूदो किसी रिलेशनशिप में। ठीक है? ये सब जो मैसेज मिल रहा है, ये आप लोग के लिए है, अब आप इसको जैसे भी लो, ठीक है? अभी नहीं तो आगे जाके कुछ समय बाद ये चीज़ आपके काम आएगा, इसलिए ये रीडिंग्स, ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं एरीज़। प्रैक्टिकल, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने की भी ज़रूरत है, ठीक है? सिर्फ़ दिल से काम नहीं लिया जा सकता। थोड़ा-सा यहाँ पे एक प्रैक्टिकली भी सोचो, तो कभी-कभी आपको सामने वाला सही लगने लगेगा, ठीक है? लेकिन जब हम दिल से सोच रहे होते हैं, तो हमें लगता है हमने इतना किया, सामने वाले ने उतना नहीं दिया, ठीक है? एफ़र्ट्स तो कहते हैं बराबर होना होना चाहिए रिश्ते में। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है,
पर आप एक बार उस पर्सन को जान लोगे तो आपको लगेगा ये ऐसा कर क्यों रहा है? इसके पीछे इसका रीज़न क्या है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? ठीक है? थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होने को आपको कहा जा रहा है यहाँ पर। थॉट्स, कोई तो है जो आपके बारे में सोचता है। अगर आपको लग रहा है कि वही सिर्फ़ आपका क्रश है, तो ऐसा नहीं है, आप भी शायद किसी के क्रश हो। ठीक है? तो वो कोई पर्सन को या तो आप जानते हैं उसको जो आपके बारे में सोच रहा है। अगर आप डिस्टेंस में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये एक श्योरिटी है कि वो पर्सन भी आपके बारे में सोचता है कहीं न कहीं। ठीक है? अगर आप कहो कि अरे वो तो भूल गया होगा, लाइफ में आगे बढ़ गया, ना, अगर कोई थर्ड पार्टी है फिर भी मैं कहूँगी वो आपके बारे में सोचता है, क्योंकि वो आपको और उनको कंपेयर करता है। ठीक है? पूरी तरीके से किसी की मेमोरीज़ दिमाग से मिट जाए ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ, अगर आप सोच रहे हो तो क्या, अगर आपको अभी भी वो याद है तो वो इतनी जल्दी कैसे वो आपको अपने माइंड से इरेज़ कर सकता है? आइए देखते हैं। ऑक्यूपेशन, वो खुद को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। खुद को बहुत बिज़ी रखने की कोशिश करें कि वो आपकी जो यादें, आपकी जो चीज़ें, आपकी बातें हैं, वो उनको परेशान ना करें। और अभी वो अपने करियर, अपने उस उन चीज़ों पे ही फ़ोकस है कि कैसे पैसे कमाएँ, कहाँ से ज़्यादा अर्न करें। या आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि उन्होंने अभी तक खुद को काफ़ी हद तक सँभाल लिया है, उनके इमोशंस काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं। जो स्टार्टिंग में जब आप लोग अलग हुए थे तब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट थे, लेकिन अब उन्होंने काफ़ी हद तक खुद को सँभाल लिया है। एंड कह सकते हैं कि अपने इनकम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने पैसे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को बनाने पे ध्यान दे रहे हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं। अब वो गलती नहीं करेंगे जो गलती उन्होंने पहले की थी। ठीक है? यहाँ कोर्ट हाउस आया एंड बैड हेल्थ आया। या तो आपकी पार्टनर की हीलिंग चल रही है, अभी भी हीलिंग चल रही है, या तो उनको कोई ज़रूर हेल्थ इश्यूज़ अभी हैं। ठीक है? और ये मेंटल हेल्थ भी हो सकता है, मतलब जब इंसान परेशान होता है, बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, ठीक है? डिस्टर्ब रहता है अपनी सिचुएशन, अपने लव लाइफ़ को लेके, तो भी ये मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। कोर्ट हाउस, जस्टिस, कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये कहीं न कहीं रियलाइज़ है कि गलती सिर्फ़ उनकी नहीं है, आपने भी कुछ न कोई गलती की है और यहाँ पे वो जस्टिस माँग रहे हैं। और कोर्ट पे तभी इंसान जाता है जब दोनों को ही जस्टिस चाहिए होता है। आपने भी उनके साथ कुछ गलत किया, उनको ऐसा लगता है, और उन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया, आपको भी ये लगता है कि माफ़ नहीं किया है अभी एक-दूसरे को, और जस्टिस दोनों को चाहिए कि ये इंसान ने गलत किया है, शायद एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी एक-दूसरे से, लेकिन गलती हुई है। आइए अब आपके रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा देख लेते हैं, रिलेशनशिप पे क्या गाइडेंस है। ओके, यहाँ पे आया है आपके लिए मेंटर मेंटल ओवरलोडेड। तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी दिमाग, जैसे मैंने कहा अभी, मेंटल इश्यू भी हो सकता है, मतलब दिमाग में काफ़ी बहुत सारी बातें चलती, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, खुश नहीं है अपने लाइफ में क्योंकि लव रिलेशनशिप ही नहीं अच्छा चल रहा। ठीक है? तो काफ़ी उनके दिमाग में भरा हुआ है बातें, और वो अभी हील कर रहे हैं ना, मैंने कहा ना हीलिंग चल रही है शायद कुछ लोग की। तो वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, खुद को अच्छा फ़ील कराने की कोशिश करना, और अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ समय बिता रहे हैं यहाँ पर। हील कर रहे हैं खुद को, कोशिश कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल, डेडिकेटेड एंड कल्टिवेटेड लव। ये समय पता है क्या है आपका? हीलिंग तो हो रही है, ये समय क्यों मिला उनको पता है? क्योंकि इस समय पे वो क्या कर रहे हैं कि अकेले हैं, और अकेले में इंसान क्या करता है पता है? खुद का आंकलन करता है, खुद की चीज़ों को देखता है कि मैं कहाँ गलत, मैं कहाँ सही, क्योंकि आप किसी से बात तो कर नहीं रहे हो, कोई है तो नहीं चारों तरफ यहाँ आपके। तो यहाँ पे आप क्या सोचते हो? उन चीज़ों को जो पास्ट में हो चुकी होती है, कि इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, वो दिन अभी भी नहीं भूले हैं जिस समय आप लोग अलग हुए थे, और वो लास्ट डे जब आप दोनों साथ थे एंड फिर आप अलग हुए। तो वो दिन उन्होंने अभी भी नहीं वो भूला है उन्होंने। और यहाँ पे वो चीज़ को दोहराते हैं अपने दिमाग में, ये हुआ था, इसने ये कहा, उसने वो कहा, वो चीज़ें हुई। तो यहाँ पे ये सब जब होता है तब इंसान देखता है कि मैंने क्या-क्या बोला और मैंने क्या गलती कर दी, ये चीज़ें। तो अब मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत इन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि अब मेहनत, या आपके पार्टनर खुद के लिए कर रहे हैं, खुद पे मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे अपने फाइनेंस के लिए। मैंने कि पहले भी बोला, जो टू वैल्यू का कार्ड आया था, और कुछ लोग के लिए यहाँ पे रेडी हैं कि वो गलती दोबारा नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा। और ये भी दिख रहा है कि अब वो पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप पे काम करने को भी तैयार है, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रैटेजी बनाना है। तो यही स्ट्रैटेजी है कि अब मैं इस रिश्ते को दूँगा, क्योंकि जब इंसान खोता है ना कोई चीज़, तो उसकी अहमियत पता चलती है, ठीक है? और आपके लिए तो वैल्यू का, 2 टू वैल्यू कार्ड बहुत कुछ कह रहा है इस सिचुएशन में।
तो यहाँ पे इस अहमियत जब पता चलती है ना, तो वो दोबारा उस इंसान को नहीं खोना चाहेगा, वो दोबारा वो गलतियाँ नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग के पार्टनर अपने फाइनेंस पे भी वो काम कर रहे हैं और कुछ लोग इस रिश्ते पे काम करने के लिए रेडी हैं। कहीं न कहीं माइंड मेकअप चल रहा है, स्ट्रैटेजीज़ बन रही है माइंड में। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पार्टनर है, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे आप दोनों के बीच में ये भी आती है, एक एक्सप्रेसिव है और एक को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता यहाँ पर। वो अगर कह दो कि पार्टनर मीठी बातें कर ले, 2 प्यार के बोल नहीं बोलते आपके पार्टनर नहीं बोलते। एंड यहाँ पे वो अभी कोई आपको कोल्ड नेचर अपना दिखा रहे हैं कि मुझे नहीं बोलना है, नहीं बतानी बात। हिडन फीलिंग्स है यहाँ पर। जब तक वो आपके साथ उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो जाते, आप लोग का रिश्ता फिर से वैसे थोड़ा-सा कंफर्ट लेवल आप एक-दूसरे के साथ नहीं फ़ील करना शुरू करते, तब तक वो अपने दिल की बात जो हिडन फीलिंग्स है वो नहीं बोलने वाले, वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मे बी शायद वो आपसे बहुत कम या बहुत बस काम की बातें कर सकते हैं, या तो अभी नो कॉन्टैक्ट है तो मुश्किल लग रहा है कि वो कोई बात करे या दिल की बात बोले। और ऑलरेडी अगर आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो और आप उनके मन की बात जानना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो अभी नहीं बोलेंगे अपने मन की बात, ठीक है? वो नहीं बोले, बहुत लोग को एक्सप्रेस करना नहीं आता। करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, एक्शन से शायद आपको थोड़ा बहुत पता चले, लेकिन मुँह से नहीं बोलेंगे कि मुझे पसंद है या फिर ऐसा कुछ, ठीक है? कुछ लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ये भी यहाँ तक की ये चीज़ें दिखाती हैं ये किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल बहुत लॉजिकल है आपके पार्टनर, बहुत लॉजिकल है यहाँ पर। और अपने लाइफ में अगर अगर करियर की बात करें या तो जो है वो उसको बनाने में ज़्यादा लगे हुए हैं। और ये ऐसे है कि आप इन पे विश्वास ज़रूर कर सकते हो, लेकिन लव के मामले में वो थोड़े-से मुझे ऐसे कम दिख रहे हैं। क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, लॉजिकल है काफ़ी, दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, दिल की थोड़ा कम सुनते हैं। तो दिल की बातें नहीं आती इन्हें। आप विश्वास इन पे कर सकते हो, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। बट ये उस चीज़ से थोड़ा-सा मुश्किल मुझे दिख रही है यहाँ पे। रिस्की एंड मैनिपुलेटिव लव, ये पर्सन मे बी शायद कोशिश कर सकता है आपको अपने हिसाब से चलाने की। एंड थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है, मतलब आपको इनके साथ रहने में एक रिस्की वाला रिस्क लेके रहना पड़ सकता है यहाँ पे। क्योंकि हो सकता है मे बी फैमिली ना माने, एक ऐसा दिख रहा है कि फैमिली या कोई थर्ड पार्टी है जो अगेंस्ट में है, कि थोड़ा रिस्की लव इसीलिए है। आपको भी थोड़े डाउट्स लग रहे हैं कि मैं इस पे ट्रस्ट करूँ कि नहीं करूँ? क्या ये कहीं मेरा बीच रास्ते में हाथ छोड़ तो नहीं देगा? एक ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है यहाँ पर। 10 ऑफ वैंड्स, आप में से काफ़ी लोग ऐसी सिचुएशन में भी दिख रहे हो कि अम, आपकी लव लाइफ में स्ट्रगल है और आप लोग ओवरबर्डन भी हो। जैसे कि एक ने बहुत एफर्ट किया, लेकिन उसके एफर्ट को क्या किया गया? फॉर ग्रांटेड लिया गया। ठीक है, कर रहा है या ठीक है, कर रही है, ठीक है। और वही चीज़ अब वो पर्सन समझ चुका है, उसने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली यहाँ पे कि अब वो नहीं करेगा। अब वो गिविंग एनर्जी से अब वो वापस से हट रहा है कि अब मुझे और एफर्ट्स नहीं करने, क्योंकि इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ये तो नहीं कर रहा है कुछ भी हमारे रिश्ते में। तो यहाँ पे आप लोग अपने-अपने काम में बिज़ी हो, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करके सही करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो यहाँ पर। ये हालात मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। वो बंदा अभी भी कोल्ड एनर्जी में, और वो नहीं, ईगो वाला फैक्टर कह सकते हैं यहाँ पर आपके लिए है। नहीं सही करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, और आपके पार्टनर तो ख़ासकर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चीज़ें अगर आपके आपके बीच में डिस्टर्ब चल रही है, तो रेडी ही नहीं है कि वो चीज़ें सही करे। लवर्स, ओह भाई! प्यार बहुत है, लेकिन अट्रैक्शन वग़ैरह बहुत है, प्यार बहुत है, लवर्स का कार्ड है। आप ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है? अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत सॉलिड है, बट जब समझने की बारी आती है ना एक-दूसरे को, तो यहाँ आप खराब हो जाते हो, यहाँ चीज़ें खराब हो जाती है, कि एक-दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हो। प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, वो एक चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग उसकी कमी है। इसी वज़ह से आप लोग बहुत देर-देर तक बात भी ना करो तो चल जाता है। कुछ लोग का ऑन ऑफ रिश्ता यहाँ पे दिख रहा है, चूँकि लवर्स भी आया है एंड ऐसे 10 ऑफ वैंड्स भी है आपके लिए। ये भी दिख रहा है कि आप लोग मन में कुछ बहुत भारी एक-दूसरे के लिए लेके चलो, ग्रजेस कह सकते हैं लेके चल रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेट किया नहीं है, सही करना नहीं है दोनों को, ईगो है दोनों में, नहीं जाएँगे पहले वो आए, ठीक है? और यहाँ पे बाहर मुझे इस चीज़ का भी लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग को एक-दूसरे से करनी चाहिए, दिल की, बट नहीं कर रहे हो। ग्रजेस हो सकते हैं, बट वो भी है साथ-साथ की हिडन फीलिंग्स, वो भी नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो, दूसरे को कोई बात नहीं कर रहे यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड, डीप इश्यू एंड लव ट्रायंगल। कुछ लोग को यहाँ पे लव ट्रायंगल के चक्कर में, मतलब आप दोनों तो ठीक हो, लेकिन बाहर वाली पार्टी आके आप दोनों के बीच में चीज़ें खराब करी, चाहे वो कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई कोई अदर पार्टनर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे डीप इश्यूज़ मुझे लग रहा है कि
दोनों बहुत हर्ट हैं, दोनों, और स्पेशली आपके पार्टनर बहुत हर्ट है, इसलिए भी वो कुछ नहीं बोलने वाले, यहाँ पे कुछ नहीं कहने वाले, इसलिए भी वो आगे इनिशिएट नहीं ले पा रहे हैं, आपसे आके बात करे, चीज़ें सही करे, ठीक है? ओके, फ्रीडम एंड डिनायल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर, ऐसा नहीं कि आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ऐसा नहीं है। एक कन्फ्यूज़न यहाँ है पता है, कि एक भी जाएगा तो उसको लगता है सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा। वो एक सामने वाला डिनायल में कि नहीं मुझे बात ही नहीं करनी या मुझे रिश्ते में नहीं आना या फिर ऐसा, और ये दोनों ये आप दोनों को लग रहा है, ये दोनों को लग रहा है, दोनों ही कन्फ्यूज़ है इस चीज़ को लेके। अगर मैं गया या मैं गई तो क्या वो मुझे समझेगा? क्या वो मुझे समझेगी? या मुझे रिजेक्ट कर देगी या मुझे कुछ हार्श वर्ड बोल देंगे? क्योंकि हो सकता है लास्ट टाइम जब आप लोग साथ साथ में बात किए हो या आप लोग की कुछ भी कम्युनिकेशन हुई है, वो आर्ग्यूमेंट्स जैसी हुई हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में। एक-दूसरे को कुछ बुरा या गुस्से में कुछ बुरा बोला गया है। ये चीज़ भी आप दोनों को एक-दूसरे के पास में आने से रोक रही है, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं गया तो वो रिजेक्ट कर देगा। ये कुछ ऐसा मुझे बोल देगा कि मैं हर्ट हो जाऊँगा। तो ये चीज़ें दोनों के मन में कहीं न कहीं हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। दोनों ही खुद एक-दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, फेयर लव चाहते हैं, एक-दूसरे से यही करते हैं कि देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं जो प्यार नहीं चाहता। लव एंड रिस्पेक्ट सब चाहते हैं, ठीक है? और वो जब सामने वाले से नहीं मिल रहा होता है, तो इस वज़ह से आप दोनों इस कंडीशन में आते हो कि नहीं, एक-दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक? थोड़ा-सा वो लव एंड रिस्पेक्ट फिर से आपको अपने रिश्ते में ग्रो करने की ज़रूरत है। एक न्यू बिगिनिंग करने की ज़रूरत है, कह सकते हैं। आइए देख लेते हैं और क्या आपके पार्टनर कैसा फ़ील कर रहे हैं। एरीज़ के पार्टनर कैसा फ़ील कर रहे हैं, या आपके तो रिलेशनशिप की बातें हो गई। फेयर लव आप दोनों ही चाहते हो, जस्टिस दोनों ही चाहते हो। दोनों रेडी हो, पता है? ऐसा लगता है कि जो हुआ है सेपरेशन और डिस्टेंस, अक्ल आ गई कि मुझे भी एफर्ट्स करने हैं, उसे भी आ गई कि मुझे भी एफर्ट्स करने हैं। अगर रिश्ते में रहना तो एफर्ट्स करना, एक अक्ल तो आ चुकी है, लेकिन बात करने में ईगो आ रही है कि बात करने कैसे जाएँ, ठीक है? आइए देखते हैं आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या-क्या हैं। 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैन्स। तो यहाँ 5 ऑफ कप्स कह सकते हैं कि उनकी लव लाइफ को लेके, उनकी लव लाइफ अभी बहुत ख़राब चल रही है और वो उससे बहुत डिसअपॉइंट है, अकेले हैं कहीं न कहीं, और लाइफ में कोई मज़ा नहीं है। 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि वो एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं। मैंने बोला लव लाइफ से वो बहुत डिसअपॉइंट है अपने। हर इंसान चाहता है कि उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी हो, अपने पार्टनर के साथ खुश हों, घूमो-फिरे, एन्जॉय करें, बट वो चीज़ें अब वो मिसिंग है उनके लाइफ से। 2 ऑफ वैन्स की ऊर्जा मुझे दिखा रही है कि वो अभी भी शायद आप पे नज़र रखते हैं, जाते हैं आपसे बात करना कि वो क्या कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो देखते हैं यहाँ पर। ये भी दिखाई दे रहा है वेट कर रहे हैं आपका, वेट कर रहे हैं आपका आपके पार्टनर। थ्री ऑफ वैन्स, पेज ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे वो आपको कमिटमेंट देना और एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। यहाँ पे भी ये साफ साफ दिख रहा है पेज ऑफ कप्स। वो एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर चाहते हैं यहाँ पे। न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, या आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई अपॉलॉजी भी हो सकती है, और ये शायद वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉलॉजी होनी चाहिए। जो भी, जिसने भी जिसका दिल दुखाया है, दोनों का ही दुखा है कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक सॉरी एक दूसरे को बोलना बहुत ज़रूरी है अगर इस रिश्ते को बचाना है तो। दूसरा मैं देख रही हूँ कि अगर यहाँ पे थ्री ऑफ वैन्स आया है, मैं थ्री ऑफ वैन्स को चेक करना चाहूँगी। अभी वो कोई इनिशिएट लेना नहीं चाह रहे हैं आपकी तरफ, बट कमिटमेंट चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, बट इनिशिएट लेने में थोड़ा-सा एक इश्यू आ रहा है कि वो खुल के अपनी बात अभी भी आपको नहीं बताएँगे, अपनी हिडन फीलिंग अभी भी आपको नहीं बताने वाले, वो इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं कि मैं कुछ बताऊँ। चलिए देख लेते हैं, वेट आपका ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैन्स भी आया है, यहाँ पे 3 ऑफ वैन्स भी आया है, जिसमें वो खड़े हैं लेकिन वो देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होता है। सरेंडर टू द गॉड भी हो सकता है यहाँ पे कि करके रखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए। ईगो, फोकस ऑन मटेरियल थिंग, एक्शन मटेरियल थिंग आप देख रहे, डो टू वैल्यू है, एक्शन फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फियर। मैं देख रही हूँ यही है, डर है, और कि रिजेक्शन ना हो जाए। दूसरा ईगो प्रॉब्लम है आपका,
दोनों का हो सकता है, उनका उनकी तरफ से ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर। कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूइंग, फाइटिंग, इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है आप दोनों के बीच में, दोनों के मन में बहुत सारा चल रहा है, जाए कि ना जाए, बात करे कि ना करे, वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या सोच रही होगी, ये चल रहा है बहुत सारा। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप जाओगे तो अगर आपको लगता है कि हम बात भी करने गए तो कहीं आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, फाइटिंग ना हो जाए, आप दोनों के बीच में शायद चल भी रहा है ये सब चीज़ें। वाटर साइन, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। हीलिंग, डिफिकल्ट सेल्फ ट्रुथ, एक्नॉलेजमेंट, इनर वर्क, यही चल रहा है अभी। हीलिंग चल रही है, इनर वर्क चल रहा है, और मे भी शायद आपका भी चल रहा है। यहाँ पे आप दोनों की हीलिंग चल रही है कि आप रिश्ते को अच्छे से निभा सको, ठीक है, ठीक कर सको, गुस्सा मत करो, लड़ो मत, गो फॉर इट, डू इट, नो डाउट्स, ठीक है। अगर आपको लगता है मुझे कम्युनिकेट करना चाहिए या इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं इसी में वे वेट करूँ या मूव ऑन हो जाऊँ या जो भी है, तो यहाँ पे गो फॉर इट, आप इस रिश्ते के लिए जा सकते हो, वेट कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ओके, ओके, ये कार्ड गिर गया था। फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हो, ठीक है। न्यू बिगनिंग, स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करिए यहाँ पे। क्रॉस रोड, चॉइस डिफरेंट, ये खुद गिरा है। मैं इतना ही कहूँगी यहाँ पर, शायद आप लोगों ने अपने रास्ते ही बदल लिए कि अब मुड़ के नहीं देखना, ऐसा कुछ। बट यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है, आप लोग एक फ्रेश स्टार्ट इस रिश्ते के लिए कर सकते हैं, इसलिए भी कहा कि गो फॉर इट, इस रिश्ते के लिए जाओ, पीछे मत मुड़ो, मूव ऑन मत हो कि नेक्स्ट का वेट मत करो। यही है, आपसे इन्हीं का कुछ कनेक्शन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखते हैं उनके बारे में क्या पता चलता है। रिवेंज बॉडी, देखिए रिवेंज आप कैसे ले सकते हो अपने पार्टनर से, यहाँ रिवेंज बॉडी आया है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, रिवेंज बॉडी आया है यहाँ पे, कैसे रिवेंज ले सकते हो, अब अच्छा दिखना शुरू करो, ठीक है। फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, पनिशिंग द एक्स, ठीक है। तो आप ऐसे पनिश कर सकते हो, जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे, अच्छा पहनोगे, ओढ़ोगे, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क कर सकते हो, तो इससे क्या आप एक अपने पार्टनर से रिवेंज ले रहे हो, उसको एहसास होगा उसने क्या खोया है, उसको एहसास दिलाना है इस समय पे आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। कर्स, स्ट्रिंग ऑफ बैड रिलेशनशिप, कार्मिक साइकिल, मैंने कहा आपकी कार्मिक साइकिल चल रही है, शायद कुछ ऐसा है। या इविल आई, ज़रूर नज़र लग जाती है, थोड़ा सा कम अपने रिलेशनशिप के बारे में कम बात करें, लोगों से भी कम बात करें, जितना प्राइवेट रखे उतना अच्छा है। लोग नज़र लगाते हैं आपके रिश्ते पे। या आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने काम से काम मतलब रख रहे हैं, जैसे हमने वेकेशन, एडवेंचर, गेटवे, ट्रैवल, ब्रेक, टाइम ऑफ। तो ये रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है ब्रेक लेने की शायद ज़रूरत थी। अगर आप लोग कंटिन्यू कर रहे होते ना लड़ाई झगड़े के साथ भी, तो भी और प्रॉब्लम आ सकती, क्योंकि ना आपके इश्यूज, आप लोग एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे थे, दूसरे की वैल्यू नहीं कर रहे थे रिश्ते में, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, और आप लोग को दूर इसीलिए किया गया कि आप समझो एक दूसरे की अहमियत को। तो अब वो गलतियाँ दोबारा नहीं करोगे, तो ये ब्रेक लेने का समय था। अब उसके बाद आप फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, इसीलिए मैंने कुछ लोग के लिए कहा कि जाओ इस रिश्ते के साथ, अभी बहुत जल्दी लेने की ज़रूरत नहीं है आपकी, अब आगे बढ़ जाए या वो कुछ। नीडिंग कन्फर्मेशन, सर्चिंग फॉर आंसर एंड एग्जैचुरेटिंग माइनर इशू, अभी भी आप लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जो उनकी गलती आपने माफ़ नहीं की है, और उस चीज़ को आप जो राई के बराबर है, जिनको हम कह सकते हैं माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने माफ़ नहीं किया, इसको एग्जैजरेट कर रहे हो कि नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे किया, ठीक है। और ये भी शायद आपसे कुछ मतलब अभी भी कुछ ऐसा है कि आपसे कोई आंसर चाहते हो, आप चाहते हो उनसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे, ठीक है। ये आप आंसर लिए बिना ऐसा लग रहा है मानोगे नहीं, और वो भी उनके साथ भी सेम मुझे ऐसा लग रहा है, तो उनके साथ ऐसा है या तो आपके साथ ऐसा है, आपने कुछ अपने अंदर रखा, मैंने कहा रजस है अंदर, आप लोग का जो मन है ना बाहर ही है अभी भी कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये चीज़ें अभी तक खत्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं है दिमाग में। स्ट्रैटेजी, ओ माय गॉड, अगेन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव, बीइंग क्लेवर, और लीविंग नथिंग टू चांस। मुझे दिख रहा है कि आप लोग अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहोगे, या वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, वो या तो कोई स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और बीइंग क्लेवर है, ठीक है। तो अब वो गलतियां नहीं करेंगे और आपका भी मन पढ़ लेंगे। प्लानिंग देयर नेक्स्ट मूव, सोच रहे अब उन्हें क्या करना है। इंगेजमेंट, ओके, कमिटमेंट आ सकता है, प्रोमिसेस आ सकती है, या आप लोग ऑफिशियल कर दोगे, या आप लोग की शादी इन फ्यूचर हो सकती है, ठीक है। या फिर से वापस आ चुके हो,
कहीं न कहीं आप ये आया ना, आप लोग ऑफ़िशियल कर दोगे। कहीं न कहीं आपने जो प्रॉब्लम चली ना उसको भी ऑफ़िशियल किया है, इसलिए नज़र लगती है। जो भी रहता है ना ऑफ़िशियल, आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आप लोग लोगों से बात करते हो अपने रिश्ते के बारे में, ये बहुत गलत बात है। जेलस, वांट यू टू देमसेल्फ, अटैचमेंट आप लोग के बीच में है, और आप कहीं न कहीं इनसिक्योरिटीज़ है कि मैं अपने पार्टनर को खो ना दूँ, ये वो, उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा होगा, यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पार्टनर भी शायद जेलस रहते हैं, उनको लग रहा है कहीं आप किसी और के साथ तो आगे नहीं बढ़ गए। ड्राई स्पेल, सेक्सुअल एब्सटेंस, नो एक्शन इन लव, लॉन्ग टाइम बीइंग सिंगल, बहुत समय से आप लोग शायद बात नहीं कर, डाइवोर्स, सेपरेशन विल बी कॉस्टली, आप लोग बहुत समय से एक दूसरे से दूर हो और आपका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है यहाँ पर, साफ साफ नजर आ रहा है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। बेबी, ओके, मूविंग अवे, आप लोग बात नहीं कर रहे हो ना, आप लोग पता है धीरे धीरे एक दूसरे से और दूर जा रहे हो, मुझे दिख रहा है। एनजाइटी, अगर एनजाइटी है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब प्यार भी है कहीं ना कहीं और गुस्सा भी, डर, नाराजगी, मिक्स फीलिंग। ट्विन फ्लेम, आप में से काफी लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। विंग्स, ओके, यू एंड मी, इतना बता दो, इस पर्सन के मन में कोई और पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है। यू एंड मी का कार्ड आया है यहाँ पे। विंग्स, आपके पास आना चाहते, बात तो करना चाहते, लेकिन आप लोग, ग्रजेस भी तो खत्म नहीं हो रहे, वो मन में ग्रजेस भी हैं। बेबी, माय बेबी, आप में से शायद आप लोग अपना बेबी भी चाहते हो, ठीक है, शायद प्लान वगैरह किया था लेकिन अभी प्रॉब्लम चली। मैजिक, ग्रेस, अगर आप लोग मिलोगे चीज़ों को बहुत ग्रेसफुली, मैं कह रही हूँ, हैंडल करना है। अगर आप गुस्से में चीज़ों को कोशिश करोगे चीज़ों को हैंडल करने की, सब खराब हो जाएगा। स्वीट हार्ट, ओके, यहाँ पे शायद कार्मिक है, ये चीज़ें कार्मिक हैं आपके लिए। कार्मिक साइकिल भी आई थी ना, एंड हो जाएगी, कार्मिक साइकिल है आपकी, एंड होगी। बैड, आप दोनों ही मुझे लगता है बहुत बुरा कुछ बैड सा फ़ील कर रहे हो, आप दोनों की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, सही नहीं है। और ग्रजेस हैं, ग्रजेस दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं आप दोनों ने अपने, मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल खो देता है इंसान जब एक प्यार प्यार ऐसी चीज़ ही होती है, जब लाइफ़ से जाती है ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी इंसान का ड्रॉप हो जाता है। तो वो भी मुझे दिख रहा है, लेकिन जैसे-जैसे हीलिंग होगी आप लोग का, फिर से वो ठीक हो जाओगे, आप लोग काफ़ी रिकवर कर जाओगे उन चीज़ों से। मुझे एक होप दिख रही है, विंग्स का कार्ड मुझे एक होप दिखा रहा है कि अगर विंग्स होते ना, तो एक दूसरे के पास उड़ के चले जाते आप दोनों। सच बता रही हूँ, है वो लवर्स का कार्ड आया था ना आपके लिए, वो आप दोनों के बीच में है स्पार्क, बट वही है कि पहले आप। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपसे मैच की हो, रेजोनेट की हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।